वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट जो कि 2026 अक्टूबर में होने की संभावना है, उसके सिलेबस के बारे में आज हम इस क्लास में डिटेल वे में देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से कितने सवाल आ सकते हैं या फिर आते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम में। तो उसी को हम इस क्लास में आज देखेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 के लिए जो भी सिलेबस है उसको हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए, ये वाली जो यूपी ट्रिपल एससी जो पैट का फॉर्म होता है वो कौन सी पोस्ट के लिए होता है? जो ग्रुप बी और जो सी की पोस्ट होती है उसके लिए हमारा क्या होता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो देखेंगे एक एक करके डिटेल वे में। देखिए, इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है पैट का फॉर्म भरने के लिए, जो क्राइटेरिया होता है वो उसके लिए जो मिनिमम एज होती है वो होती है 18 साल। 18 साल से 40 साल के फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन पैट के लिए चाहिए आपको 10th पास। आप 10th पास होनी चाहिए। 18 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये जो पोस्ट है वो किसके लिए? ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ये पोस्ट है पर्टिकुलर, जिसमें कि आपके जो एग्जाम होते हैं लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि वीडियो वगैरह के जो भी फॉर्म भरे जाते हैं वो यूपी ट्रिपल एससी पैट का अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको अगली सीडी के लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पैट एग्जाम का। तो हम देखते हैं कि पैट एग्जाम जो है हमारा वो कितने नंबर का आता है। पैट एग्जाम आता है हमारा 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है। 100 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। बाईलैंग्वेज फॉर्मेट में हमारा पेपर होता है पैट का। ठीक है, और इसमें जो हमें टाइम दिया जाता है वो कितना टाइम दिया जाता है? 120 मिनट हमें पैट के एग्जाम में क्या दिया जाता है? टाइम दिया जाता है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 की क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि 100 क्वेश्चन को आपको 120 मिनट दिए जाएंगे और 0.25 की इसमें क्या होगी? निगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट से 10-10 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं। तो बात करें हम 5 सब्जेक्ट की उनकी, तो जो सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो वेटेज किसी में भी ज्यादा नहीं होता। सब सब्जेक्टों में इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से हमारे 10 क्वेश्चन बनते हैं पैट एग्जाम में। ठीक है, बात करें हम जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपके जितना जीएस का सिलेबस है, जीएस का स्टैटिक सिलेबस हुआ, उससे 10 क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और मैथ में जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब जो ग्राफिकल होता है, ग्राफ यानी डीआई वगैरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टेबल इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, ये तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। अब हम बात करेंगे किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? पैट के एग्जाम के लिए किस किस सब्जेक्ट से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो जो हिस्ट्री हमारी पूछी जाएगी पैट के सिलेबस में वो 5 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके वो कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ये हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से पैट लगातार पिछले वर्षों में क्वेश्चन पुट अप करता जा रहा है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा वो भी बहुत ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में 5 नंबर का। वही अगर हम बात करें हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसकी एक पर्टिकुलर क्लास लेके आऊंगा मैं। जितना भी आपका जीएस पोर्शन है वो आपको जीएस पोर्शन मेरे द्वारा ही कराया जाएगा, जो भी जीएस पोर्शन है। और आपकी हिंदी की क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो गई है। करंट अफेयर की भी क्लास लेके आएंगे, धीमे धीमे आपकी मैथ की भी क्लास लेके आएंगे और बचा इंग्लिश और उसकी भी हम क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको तुरंत की तुरंत मिलती रहेगी। बात करें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हमारा कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। जिसमें जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, 1905 में स्टार्ट हुआ था। होम रूल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, रूल ऑफ गांधी बोस एंड आईएनएस।
मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अहम भूमिका थी वो सब के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी भी पूछी जाती है 5 नंबर की। ज्योग्राफी में क्या पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी भी पूछी जाती है और फिजिकल ज्योग्राफी भी पूछी जाती है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका क्या पूछा जाता है, रिवर्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर, डेजर्ट, इसके बारे में पूछा जाता है। आपको क्लाइमेट और वर्ल्ड के बारे में यानी कि इंडियन मानसून के बारे में पता होना चाहिए, टाइम जोन के बारे में पता होना चाहिए, आपको फॉरेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन की आपको जानकारी होनी चाहिए, इसमें ज्योग्राफी के अंतर्गत। वही अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है उससे भी कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर का। ठीक है, इसमें पूछा जाता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन से पेट में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। जो भी प्लानिंग कमीशन 12 आज तक जो हुई है, मतलब 2012 में टोटल 12 प्लानिंग कमीशन हो चुकी है, वहां तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी इनके मॉडल पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी में जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान की, जो 5 ईयर प्लान मैंने भी आपको बताया जो 2012 में एंड हो गए थे। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ग्रीन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी जो रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, पिंक रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इन सारे रिवॉल्यूशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करें हम एलपीजी रिफॉर्म्स की इकोनॉमी में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बैंकिंग से पूछ लिया जाता है, नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीएसटी से क्वेश्चन, पोस्ट 2014 स्ट्रक्चर रिफॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे किसकी, हमारे पॉलिटी की, तो पॉलिटी में भी ये 5 नंबर का पूछा जाता है। पॉलिटी में आपको क्या पूछ लिया जाता है, प्रीएम्बल पूछ लिया जाता है, प्रस्तावना। ठीक है, फंडामेंटल राइट पूछ ली जाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ ली जाती है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रोविजन पूछ लिए जाते हैं। इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 44 हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 39A हुआ, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये सारी की सारी चीज पूछ ली जाती है पॉलिटी में। बात करें हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछ लिया जाता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये जो भी टॉपिक है आपको जो भी यहाँ बोर्ड पर दिख रहे हैं, जो स्लाइड के द्वारा मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, वो सारे के सारे अगर आप टॉपिक एक एक करके देख लेंगे तो आपके यहाँ जो पेट का एग्जाम है वो बहुत ही इजीली 1 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजीली वे में ये जो एग्जाम है पेट का बहुत ही ज्यादा टफ नहीं आता है, इजी एग्जाम आता है। तो बहुत ही अच्छे से इसको 1 महीने पढ़ के इसको हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके हर एक टॉपिक की मैं एक एक क्लास लेता आऊंगा। बहुत ही छोटी छोटी क्लास होगी, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत ना हो क्लास लेने में, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। एक एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिससे आपका जो पेट का सिलेबस है बहुत ही जल्दी अच्छे से कवर हो सके सितंबर के महीने में। आ रही है बात समझ में आपको? और बचा अक्टूबर में जब फिर डेट आएगी उसके बाद हम देखेंगे इसके एमसीक्यूज यानी कि टेस्ट सीरीज वगैरह को हम इसकी फिर लगाएंगे। बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी 5 नंबर की पूछ ली जाती है। रीजनिंग में क्या पूछ लिया जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात करें कैलेंडर, क्लॉक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आती है साइंस की बात। तो साइंस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के अंतर्गत हमारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन से हैं, मोशन, फोर्स, लाइट, एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करें हम केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में एलिमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एसिड और बेस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कंपाउंड से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन से कंपाउंड है ये, किस कंपाउंड का नाम है, NaCO3, Na2CO3, इनके केमिकल नेम और नेम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी से जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डिजीज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, बात करें हम न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर, सेल के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करें हम
अरिथमेटिक की यानी कि मैथ्स की बात करें क्वांट की, तो क्वांट में क्या पूछ लिया जाता है, आपके फ्रैक्शन पूछ लिए जाते हैं, डेसिमल पूछ लिया जाता है, होल नंबर के बारे में पूछ लिया जाता है, परसेंटेज आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परसेंटेज तो आपको पता ही है, एक अगर मैथ अगर आपको पढ़ना है तो जो बेस है, मतलब जो बेस होता है मैथ को पढ़ने का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, परसेंटेज से। अगर आपका जो टॉपिक है परसेंटेज वो अच्छी तरीके से क्लियर है तो आप मैथ में आपको ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को सीख लिया जाता है, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज को सीख लिया जाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो आपको इजीली हो जाते हैं अगर आपका मैथ्स में परसेंटेज का जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। बात करें हम एवरेज की, तो एवरेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, सिंपल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक्सपोनेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके। ये तो रहा आपका मैथ का सिलेबस, ठीक है। बात करें आपकी हिंदी की, तो हिंदी का 5 नंबर का सिलेबस पूछ लिया जाता है। हिंदी की तो आपने वीडियो देख ही ली होगी, मैम ने आपको डिटेल वे में बताया था, नीता मैम के द्वारा आपको बताया गया था कि हिंदी में कौन कौन से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और क्या क्या अपडेट गद्यांश आते हैं, मतलब अनसीन जो पैसेज होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिंदी में भी। तो हिंदी में संधि समास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी जो पहली क्लास है संधि की पार्ट 1 वो आपको अपलोड कर दिया गया, आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जिस किसी बच्चे ने अगर संधि की क्लास ना देखी हो तो वो क्लास जाके देख सकता है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाते हैं, एंटोनियम विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ लिए जाते हैं, आइडम्स जेंडर यानी कि लिंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन यानी कि जो शुद्धिकरण होते हैं, वाक्य शुद्धिकरण से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करें हम इंग्लिश की, तो जो हमारा इंग्लिश होता है, इंग्लिश भी हमारा कितने नंबर का पूछा जाता है, पेट के एग्जाम में 5 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। तो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टेंस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, टेंस से और पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वोकैबुलरी, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो आपका जो भी सिलेबस में बताता जा रहा हूँ, उसके अगर आप एक एक क्लास को भी देख लेंगे तो बहुत ही आप इजीली वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका यूपीएससी पैट 2026 का डिटेल सिलेबस जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब जो जीएस का सिलेबस है वो आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। जीएस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी हर एक की एक एक वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो 30-30 मिनट के अंदर की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको देखने में बहुत ही इजीली वे रहेगा और आप पैट का सिलेबस है वो जल्द से जल्द कवर कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो सही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको पैट एग्जाम क्लियर करना है तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमको भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे, जिसकी वजह से हम आपकी वीडियो प्रॉपर वे में लाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।